नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है, क्या तीसरी मोदी सरकार 5 साल का टर्म पूरा करेगी? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। लोकसभा चुनाव 2024 परिणाम घोषित हो गए। एनडीए की सरकार भी बन गई, माने मोदी की तीसरी बार सरकार बनी। लेकिन मोदी की पहली सरकार, दूसरी सरकार में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत था और एनडीए को तो था ही था। अब की बार एक कैच लग गया उसमें। बीजेपी को स्पष्ट बहुमत की संख्या यानी 272 नहीं मिला कितना? 240। लेकिन एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला 293 और इसलिए एनडीए की सरकार बन गई। लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि यह सरकार नहीं चलेगी, यानी यह सरकार गिर जाएगी, 5 साल का टर्म पूरा नहीं करेगी। हमने इन्हीं सवालों को आधार बना के भारत के 18 लोकसभा चुनाव हुए, जिनमें जब जब गठबंधन की सरकार बनी उनका हश्र क्या हुआ, चला नहीं चला, क्यों नहीं चला या चला, सारे आंकड़े हम आपको बताएंगे और बताएंगे कि मोदी की तीसरी सरकार चलेगी या नहीं चलेगी। सबसे पहले देखिए नंबर 240 बीजेपी को मिला है लोकसभा चुनाव में और उसके सहयोगी दलों को मिला है 53, यानी उस 53 में सबसे बड़ा दल है एनडीए का टीडीपी 16, दूसरे नंबर पर है जेडीयू 12, तीसरे नंबर पर है एकनाथ शिंदे की शिवसेना, चौथे नंबर पर है एलजेपी 5 और बाकी हैं यूपीपीएल 1, एजीपी 1, जेएसपी 2, एचएएम 1, एजेएसयू 1, एनसीपी 1, एसकेएम 1, आरएलडी 2, एडीएस 1 और जेडीएस 2, यानी कुल 293। तो सवाल है कि एनडीए को तो स्पष्ट बहुमत है, लेकिन फिर यह सवाल क्यों उठ रहे हैं? हम आपसे बताना चाहते हैं कि कुछ पॉसिबिलिटी है। जैसे देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि यदि मान लीजिए एनडीए में भी कुछ दल इधर उधर करेंगे तो भी स्थिति नहीं बदलेगी। नंबर 1 देखिए, मान लीजिए बीजेपी का 240, टीडीपी 16, जेडीयू 12, शिवसेना 7, एलजेपी 5। ये ऐसे एलआई हैं, अभी के हिसाब से मान के चलें कि ये लोग एनडीए नहीं छोड़ेंगे। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं छोड़ेंगे, इसका उत्तर मैं दे रहा हूं आपको। टीडीपी 5 साल सत्ता से बाहर रही है। एनडीए से निकलने का फैसला किसका था? आंध्र प्रदेश में बीजेपी का नहीं था, चंद्रबाबू नायडू का था। अब पिछले 5 साल में वो समझ गए हैं कि सत्ता से बाहर रहने का होता क्या है और सत्ता से बाहर क्यों हुए। क्योंकि मेरा वीडियो देखिएगा पुराना, मैंने उसमें जिक्र किया है कि यदि एनडीए होती 2019 लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश में, तो वो हश्र नहीं होता टीडीपी का या बीजेपी का जो हुआ। करारी हार हारे थे टीडीपी वाईएसआर कांग्रेस से विधानसभा में, लोकसभा में। इसलिए ये मान के चल सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू अब की बार एनडीए से बाहर नहीं जाएंगे। दूसरा कारण है कि चंद्रबाबू नायडू का लड़का स्वयं वो मंत्री भी है और उन्होंने काफी टीडीपी में कार्यभार संभाल लिया है। निश्चित रूप से
चंद्रबाबू नायडू का लड़का नहीं चाहेगा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो उनके फ्यूचर पॉलिटिकल करियर में। इसलिए टीडीपी का बाहर जाना हमें किसी एंगल से नहीं दिखाई देता। अब जेडीयू की बात करते हैं, क्योंकि दूसरे नंबर का एलआई है। अब देखिए, बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिला था 39 सीट, अब की बार सीट घट के हो गया है 30, जिसमें जेडीयू को 12 मिला है। नीतीश कुमार कई बार महागठबंधन एनडीए कर चुके हैं। अब नीतीश कुमार उस स्थिति में नहीं है, वो एडवांटेज उनके साथ नहीं है कि फिर से वो कोई एक नई प्रयोग का प्रयास करेंगे। दूसरी बात, अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और नीतीश कुमार को पता है कि बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें वो भी सहयोगी हैं, निश्चित रूप से जिसका प्रभाव नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का बिहार के चुनाव में होगा। इसलिए मेरा मानना है कि नीतीश कुमार भी किसी भी हालत में एनडीए से बाहर नहीं जाएंगे। शिवसेना, एकनाथ शिंदे, उनको 7 सीटें मिली हैं। महाराष्ट्र में थोड़ा पेचीदा स्थिति है, लेकिन एकनाथ शिंदे भी वो रिस्क नहीं ले सकते महाराष्ट्र सरकार की वजह से, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है और इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उनकी सरकार की सबसे बड़ा जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी का विधानसभा में 105 सीट है और जिसके सहारे एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। तो वो एडवेंचर करने का उनको लिबर्टी नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि शिवसेना, एकनाथ शिंदे भी वो डेयरिंग काम नहीं कर पाएंगे। एलजेपी, चिराग पासवान देखिए, वो बिल्कुल विनिंग पोजीशन में है। 5 सीट मिला, 5 जीत गए। उनको केंद्र में यूनियन मिनिस्टर बनाया गया है, कैबिनेट मिनिस्टर, और वही मिनिस्ट्री दिया गया है जो उनके पिता रामविलास पासवान को दिया गया था। इसलिए बिहार विधानसभा चुनाव होने की वजह से जो अगले साल है, चिराग पासवान भी ये रिस्क नहीं लेंगे। और उन्होंने कहा भी है ऑन रिकॉर्ड कि अगला विधानसभा चुनाव बिहार का नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा। इसलिए मुझे लगता है कि चिराग पासवान भी निश्चित रूप से वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे कि जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो। और दूसरी बात, चिराग पासवान गठबंधन में नहीं जाएंगे, क्योंकि लालू के लिए गठबंधन हो चाहे कुछ भी हो, सबसे बड़ा उनका जो अपना फैक्टर है उनका लड़का है तेजस्वी यादव, और वो निश्चित रूप से चिराग पासवान को कभी भी आगे नहीं बढ़ाएंगे। आपको कन्हैया कुमार की कहानी पता है, इसलिए उस कहानी में मैं जाना नहीं चाहता। तो कहने का मतलब कि 280 सीट एनडीए का छोटी पार्टी को हमने छोड़ दिया है। मसलन आरएलडी, जयंत चौधरी, वो भी कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन मोटा मोटा मेरा ये इसमें यही लॉजिक है कि चूंकि बीजेपी को 240 सीट है, 53 सीट उनके एलआई को है, 93 बनता है, 272 है मेजोरिटी मार्क। वैसी स्थिति में एनडीए का फिलहाल मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं चलेगी। मैं समझता हूं कि तीसरी सरकार, मोदी सरकार, फिर से 5 साल का टर्म पूरा करेगी। और एक बात और आपको मैं बताता हूं कि पिछले उदाहरण जब आप देखेंगे कि 200 पार जो भी पार्टी रही है उसने 5 साल का टर्म पूरा किया है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि मिली जुली सरकार, चाहे गठबंधन की सरकार, जैसे आप देखेंगे 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार बनी थी, यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। कितने नंबर थे? 232। उन्होंने जेएमएम जैसे पार्टियों से सहयोग लिया, लेकिन सरकार चली थी पूरे 5 साल। उसे नीचे जाएं यदि आप तो देखेंगे 1998-99 में, हालांकि वाजपेयी की सरकार 1996 में 161 सीटें थी, सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन सरकार नहीं चली, 13 दिन में सरकार गिर गई। उसके बाद 1998 में फिर से एनडीए यानी वाजपेयी जी की सरकार बनी और वो भी सरकार 13 महीना चली, सरकार गिर गई। सीटें मिली थी उनको 182, लेकिन उसमें कहते हैं
कि जयललिता फैक्टर, गिरधर गमांग फैक्टर, सैफुद्दीन सोज फैक्टर, जो भी कारण रहा हो, वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। लेकिन 1999 में जब फिर से लोकसभा चुनाव होता है, वाजपेयी की सरकार को, बीजेपी को फिर से 182 मिलता है और पूरे 5 साल वाजपेयी जी ने अपना टर्म पूरा किया। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब 232 पे 5 साल चलेगा, जब 182 पे 5 साल चलेगा, और दूसरी बात, जब यूपीए की सरकार देखें, मनमोहन सिंह की सरकार देखें, 2004 में उनको कितना सीट मिला था कांग्रेस को? वाजपेयी जी इसलिए हार गए एक तरह से कि उन्हें मिला था 138 सीट और कांग्रेस को मिल गया था 145। यदि आज वाजपेयी जी को 145 मिला होता और कांग्रेस को 138, तो फिर से वाजपेयी की सरकार बनती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूपीए 1 की सरकार बनी, 145, लार्जेस्ट पार्टी थी वो, और उसके बाद फिर से 2009 में भी जब लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस को मिला 206। लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार, गठबंधन की सरकार, दोनों टर्म, फुल टर्म पूरा किया। इसलिए मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी, इन जितने गठबंधन की हमने बात की है, किसी को 240 नहीं था, फिर भी 5 साल चला। इसलिए हमारा कहना है, हमारा मानना है, हमारा अनुमान है कि नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरा टर्म, फुल टर्म 5 साल पूरा करेगी। इसमें किसी प्रकार का संशय और संदेह नहीं होना चाहिए। फिलहाल भविष्य में क्या होगा ये तो कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि राजनीति में अक्सर कब और कहां और कैसे कुछ हो जाता है, इसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन अभी के अनुमान में मैं कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार लगातार 5 साल जारी रहेगी। आखिर में, यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और जो कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। आखिर में एक आपसे निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम हमेशा आपके साथ बने रहें, अपनी बात साझा करते रहें, आपकी बात सुनते रहें, आपको जवाब देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।